एक्सरसाइज 1.2 विच इज द नल सेट। नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी कि इसमें कोई भी ना हो, नो एलिमेंट कंटेन द सेट 5। तो विच इज द 5? तो फर्स्ट इज सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। चलो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से है? और व्हाट आर द ऑड नेचुरल नंबर? ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन है? तो 1 3 5। इनमें से कौन 2 से डिवाइड है? 2 से डिवाइड कौन है? एक भी नहीं। एक भी नहीं, यानी कि दिस इज नल सेट। दिस इज नल सेट इज इक्वल टू 5। क्लियर? आगे सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। भाई कोई नंबर ऐसा है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? कोई नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है? शुभ नहीं बोले भाई। 2 है ना, 2 इज इवन एज वेल एज प्राइम, देयरफॉर इसमें 2 आएगा, तो नॉट नल सेट। 1 एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं? दिस इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? जिस सेट में ओनली 1 एलिमेंट हो। थर्ड एक्स। आई थिंक मैंने चलाई हुई है कि नहीं? हेलो, एक क्लियर हो चुके हैं कि नहीं? कि शायद गुजराती मीडियम ना होगी, उल्टा सुल्टा हो कहीं निकाल देते। चलो एक्स। एक्स इज नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन। और बोला है एक्स लेस देन 5 और एन और का बहुत बड़ा रोल है। देख के चलो, एन का मतलब दोनों सेटिस्फाई हो, और का मतलब दोनों में से एक सेटिस्फाई हो। एंड का मतलब दोनों सेटिस्फाई हो, और का मतलब दोनों में से एक सेटिस्फाई। ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा? ऐसा नंबर दिखाइए जो 5 से बड़ा और 7 से, कौन है? 5 से छोटा और 7 से बड़ा कौन? कोई नहीं है ना। 5 6 7 के सिवा। अरे बेटा 5 क्या बोला? 5 फिर से बोलो 5 6 तो 5 6 7 ना सिवाय बता। 6 नहीं 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 बेटा, और नहीं है। और होता तो आपका आंसर सही होगा। एंड है। 5 से छोटा और 7 से बड़ा कौन सा नंबर दोनों को सेटिस्फाई करता है? ऐसा नंबर दिखाओ वो 5 से छोटा हो एंड 7 से बड़ा हो। कौन से? सर वो तो कोई नंबर आवे हवे के 5 नल सेट। और लिखा होता है ना 5 से बड़ा और 7 से छोटा, तो 6 नहीं है, बाकी सब नेचुरल नंबर आते हैं। इसीलिए मैंने बोला एन और का बहुत बड़ा रोल है कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और पीएमआई में और 2-3 चैप्टर में, और एन 2 वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल से मान के चलो, है ना? तो इसमें कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, है ना? क्या आएगा? ये 5 है। कौन है? 5 नल सेट है। आगे x x y point is common of the 2 parallel line। क्या बोला है? y। y कौन है? यहाँ पे x लिखते हैं, इसकी जगह y लिखा है यार, और कुछ नहीं है। y is common point of 2 parallel line। 2 पैरेलल लाइन को ऐसे लाइन कर दो, 2 पैरेलल लाइन। चलो
टू पैरेलल लाइन में कौन सा पॉइंट कॉमन होता है? दो पैरेलल लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करती है, दो पैरेलल लाइन कहीं पे मिलेंगी, एक ये लाइन है, उसके पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करो? ऐसे। ये दोनों कहाँ पे मिलेगी? कहाँ पे मिलेगी? कहीं पे कभी भी पे नहीं नहीं। मिलेगी, नहीं मिलेगी ना कर, है ना? कितना भी एक्सटेंड कर लो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो क्या आएगा? फाई आएगा। क्या आएगा? फाई। ये भी नल सेट है। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा, विच आर द फॉलोइंग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट में फिक्स नंबर हो, इनफाइनाइट में नंबर खत्म ही ना हो। जो सेट कुछ देर के बाद खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। जो नंबर कभी खत्म ही नहीं होंगे उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो पहला बोला है सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। तो क्या है? सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। पर ईयर में मंथ फिक्स होता है कि फिक्स नहीं होता? बोलिए। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? कि जहाँ पे एलिमेंट खत्म हो जाए, कुछ एलिमेंट लिखो उसके बाद सेट पूरा हो गया, उसके बाद लिख नहीं सकते, उसको फाइनाइट बोलते हैं, फिक्स नंबर हो। और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? जिसमें कितनी भी पेटी दर पेटी लिखते जाओ कभी भी खत्म नहीं होने वाला सेट, उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो भाई सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, तो आपको मालूम है कि ईयर में 12 मंथ ही होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद खत्म। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है पहला। और पहला सेट क्या है? फाइनाइट सेट। क्या लिखा है? विच इज द फाइनाइट सेट? सेकंड एग्जांपल, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फर्स्ट क्या बोला है? फर्स्ट में कौन सा बोला है? तो सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। तो ईयर क्या है? तो फाइनाइट क्या है? इनके 12 मंथ ही है। सेकंड 1 2 3 डैश 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 आया, उसका मतलब लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कहीं खत्म ही नहीं होगा। तो क्या है? इनफाइनाइट। थर्ड 1 2 3 1 2 3 डैश डैश 99 एंड 100। क्या बोला है? 1 2 3 4 5 लगा कहाँ तक? 100 तक के। 100 के बाद लिखने का नहीं है, इसलिए फाइनाइट। क्या है? उसके बाद क्या बोला है? सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़ा इंटीजर कितना है? 101 102 103 103, ऐसे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99। तो प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर लिखना है, कितना लिखना है? 99 से छोटा ही लिखना है, उसके बाद जाने का नहीं है। तो अभी क्या होगा? फाइनाइट सेट। ये क्या होगा? फाइनाइट सेट। हाँ, लिख लो। दूसरा देखते हैं। स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। और वही क्वेश्चन, कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है? क्वेश्चन नंबर 3, विच सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट? फर्स्ट सेट ऑफ द लाइन। फर्स्ट set of the line which are parallel to x axis।
भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितने, हाउ मेनी लाइन कैन ड्रॉ एक्स एक्सिस टू पैरेलल टू एक्स। मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स, तो उससे पैरेलल कितनी लाइन ड्रॉ, हाउ मेनी लाइन कैन यू ड्रॉ पैरेलल टू एक्स, तो सो मेनी लाइन। यार देखो ये सब बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हो ना। ये दो लाइन के बीच में भी इनफाइनाइट लाइन आएगी, ये दो लाइन है ना उसके बीच में भी इनफाइनाइट लाइन यू कैन ड्रॉ। तो સર हाँ बोल। તમે અત્યારે એક્ઝામ્પલ કરાવો છો? हाँ एग्जांपल करो एक्सरसाइज 1.2 ना। हाँ? तो एक्स एक्सिस हाउ मेनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सो मेनी लाइन, इनफाइनाइट लाइन पैरेलल टू, किसी भी लाइन के पैरेलल कितनी लाइन मिलेगी, इनफाइनाइट लाइन में। परपेंडिकुलर कितनी मिलेगी, वो भी इनफाइनाइट मिलेगी। सेम डिस्टेंस पे एक लाइन मिलती है, दो लाइन मिलती है सेम डिस्टेंस पे दो लाइन मिलती है, वो बाद में आएगा। तो उसका क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, दूसरा वाला सेट ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। भाई इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर है, हाउ मेनी लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हर एक लोग जानते हैं 26 ही है, फाइनाइट। इसके ज्यादा इनफाइनाइट कहाँ है बेटा, 26 फाइनाइट। तो क्या होगा, फाइनाइट से। पेज नंबर तुझे एक बार पेज नंबर कौन है? क्या बोला, हेलो। ટેક્સ્ટ બુક માં પેજ નંબર ટેક્સ્ટ બુક માં પેજ નંબર મારી પાસે મોબાઈલ છે, एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 8। સર તમે પીડીએફ મોકલી દેજો ની. ઓકે ઓકે મોકલી દે બરાબર, પણ પીડીએફ તમારે ઝેરોક્સ કઢાવવી પડશે, અથવા તો આમાં તમારે સ્ક્રીન સેવર લેશો તો મારું બોર્ડ નહીં દેખાય। સ્ક્રીન પૂરું થાય એટલે મોકલી દો બરાબર, પીડીએફ ગ્રુપમાં જ મોકલી દો। હું બોલું છું, ધ સેટ ઓફ ધ લેટર ઇન ઇંગ્લિશ अल्फाबेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बोलिए तो इंग्लिश, हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ओनली 26। तो 26 एलिमेंट लिख पाएंगे, देयरफॉर फाइनाइट सेट। थर्ड में लिखा है मल्टीपल सेट ऑफ द मेंबर विच आर मल्टीपल ऑफ द 5। तो सेट ऑफ नंबर which are multiply multiple of 5। तो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ द 5, 5 के कितने मल्टीपल है, तो 5 के मल्टीपल का सेट लिखिए, 5 10 15। ઇનફાઇનાઇટ 50 पे खत्म नहीं होगा, आपका टेबल 50 पे खत्म होता है, लेकिन 5 का टेबल 11 12 13 तो चला ही जाता है। ऐसे कहाँ तक आएगा, इनफाइनाइट। किसी भी नंबर का मल्टीपल इनफाइनाइट होता है और कोई भी नंबर का फैक्टर फाइनाइट होता है। मल्टीपल इनफाइनाइट होता है और फैक्टर क्या होता है, फाइनाइट होता है। चलो ये आंसर जरा ध्यान से दीजिए। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ क्या है, बोलो। फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, चलो ये सेट कैसा है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, बोलिए। ઇનફાઇનાઇટ. इनफाइनाइट। और कोई देने वाला आंसर, और कोई देने वाला आंसर, ફાઇનાઇટ. फाइनाइट के इनफाइनाइट। भाई एक अर्थ पे जितना भी एलिमेंट, यानी कि मान लो कि 5000 करोड़ है, पर एक नंबर तो फिक्स होगा कि नहीं, बरो मान लो Yes, कि sir. 5 लाख करोड़ से, बट एक नंबर तो फिक्स है कि बहुत बड़ा नंबर, पर नंबर जितना भी बड़ा हो पर नंबर तो फिक्स है कि नहीं, बरो तो नंबर फिक्स है, इसीलिए उसको फाइनाइट बोलते हैं कि एनिमल की काउंटिंग हो सकती है, पर
एनिमल की काउंटिंग हो सकते, काउंटिंग करते भी है, इसलिए फाइनाइट सेट है। याद रख के चलो कौन सा सेट है, सेट ऑफ द हेयर ऑन योर हेड, सेट ऑफ द हेयर ऑन योर हेड, फाइनाइट का इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अरे बेटा फाइनाइट। जितने भी तुम्हारे माथे में बाल है उसका कोई फिगर तो फिक्स होगा कि नहीं, बट सर ये कौन गिनने जाएगा? गिन सकते हैं क्या नहीं बेटा, कोई भी मान लो इसी कोई मशीन आ गई सबको एक एक डिफर कर दे तो गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। मैंने फाइनाइट। मान लो कि मैंने पूरे का पूरा मुंडन करा दिया बराबर है, और उसको वो सब बाल एक मशीन में डाल दिए, तो ऐसा कुछ मशीन है वो हर एक बाल का काउंटिंग कर सकते हैं, तो फिक्स होगा कि नहीं होगा बोलो? फाइनाइट सर। है फाइनाइट के इनफाइनाइट? फाइनाइट। फाइनाइट का पता फाइनाइट। चला कि इनफाइनाइट कैसे बोलते हैं, फाइनाइट किसे किसे बोलते हैं? हाँ? जिसका काउंटिंग पॉसिबल है, काउंटिंग एंड तक नहीं जाता पर काउंटिंग खत्म नहीं होता, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। ख्याल है कि नहीं? सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक ओरिजिन, ओरिजिन कौन है? पॉइंट है, दो एक्सिस, इफ एक्स एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस फाइनाइट। एंड वाई एक्सिस, राइट? तो मान लो कि पॉइंट ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन में से पास होने वाले हाउ मेनी सर्कल कैन वी ड्रॉ पासिंग थ्रू ओरिजिन? इनफाइनाइट। कितना सर्कल? इनफाइनाइट। हाँ ऐसे 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 सर्कल दिखेगा नहीं रे, फील लेने की कितने ड्रॉ कर सकते हैं हम? कितने ड्रॉ कर सकते? इनफाइनाइट। दो पॉइंट में से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? 2 पॉइंट में से, मतलब कि 2 पॉइंट है तो बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर, छोटा सर्कल उसको डायमीटर लेके ड्रॉ करो, बट बहुत सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम। इनफाइनाइट। 2 पॉइंट्स में भी इनफाइनाइट सर्कल, बट 3 पॉइंट्स में से वन एंड ओनली वन सर्कल, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मान लीजिए 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट में कितने सर्कल पास हो गए? वन एंड ओनली वन सर्कल, ये याद रख लो। बराबर? फिर से 1 पॉइंट्स में से इनफाइनाइट सर्कल, 2 पॉइंट्स में से इनफाइनाइट सर्कल एंड 3 नॉन कोलिनियर, एक लाइन में ना हो ऐसे, मतलब 1 सर्कल एंड 3 कोलिनियर पॉइंट में से कोई भी नहीं। 3 पॉइंट कोलिनियर है, सर्कल में एक स्टेटमेंट आता था, 3 पॉइंट ऑन द सर्कल इज नेवर कोलिनियर, सर्कल का किसी भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होता। तो 1 पॉइंट में से इनफाइनाइट, 2 पॉइंट्स में से इनफाइनाइट, 3 नॉन कोलिनियर में से 1 एंड 3 कोलिनियर में से एक भी नहीं। बराबर? ये लिख देता हूं मैं। 1 पॉइंट पर नंबर ऑफ सर्कल पासिंग, यहाँ पे लिखता हूँ, सब लिखता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, पहला 1 पॉइंट, पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट इनफाइनाइट, और 2 पॉइंट, 2 डिफरेंट पॉइंट, 2 डिफरेंट पॉइंट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, बराबर? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, फाइनाइट। फाइनाइट। one only one finite, बराबर? and for 3 and 3 collinear point,
फाइनाइट। और कितना 0 बट फाइनाइट आएगा ना, ये दोनों क्या आएगा फाइनाइट। हाँ दूसरा वर्ड देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मे बी आई टेकिंग द फोटो ऑफ द बोर्ड एंड सेंड आफ्टर लेक्चर, सेंड टू यू आफ्टर लेक्चर। थर्ड नंबर का बॉल, आगे क्या बोला है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, टू सेट आर गिवन which are equal or not, टू सेट आर गिवन which are equal or not। मैंने लिखा है था टू इक्वल सेट। यस सर। टू इक्वल सेट कैसे बोलते हैं कि ए का ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन इज कॉल्ड इक्वल सेट। कि दोनों में सेम एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो पर सेम टू सेम एलिमेंट हो, यानी कि ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, देन ए एंड बी आर, ये तुम्हें कहीं पे काम नहीं लगने वाला। कहीं कहीं जगह कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल कहीं पे नहीं आएगा, है ना। आपको सीखने का है, सीखने के लिए हम कर रहे हैं। पहला है, पहला ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू DCBA। बी सी बी ए। इक्वल है क्या नहीं देखो, इक्वल है इक्वल सर। है क्या नहीं, क्यों? इक्वल है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी, ऑल एलिमेंट ऑफ बी कंटेन इन ए, therefore इक्वल, और ए इज इक्वल टू बी। दूसरा क्या लिखा है, ए इक्वल टू 2 8 4 8 12 16, 4 8 12 16, and b is equal to 8 4 16 18, 8 नॉट इक्वल सर। 4 16 18, not equal to, give me reason why not equal to। तो कि ये does not subset b, में नहीं है। ये does not subset b, बोल एक एक रंग हो जाता है तो दूसरा प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, बोल ए नॉट इक्वल टू बी, रीजन ए डज नॉट सबसेट बी। थर्ड ए इक्वल टू इवन नंबर 2 4 6 8 10, and b x पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन, मतलब x बनाना पॉजिटिव इवन नंबर, और x लेस देन और इक्वल टू 10। x कैसा लेने का है, पॉजिटिव लेने का और इवन नंबर लेने का, है ना? और 10 या 10 से छोटा लेने का। तो कौन आएगा यार, कौन आएगा, यही तो आएगा ना भाई, वही नंबर आएगा। तो इक्वल सेट हुआ, क्या हुआ, ए इक्वल टू बी, राइट। और ए एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ द 10, और बी में क्या है, तो 10
15 20 25 30 अप टू, बराबर। चलो इक्वल है कि नहीं सोच के जो आंसर, गिव मी आंसर। इज इट इक्वल? नो सर, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। वाई? इनमें कौन सा नंबर आएगा? तो के 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, ऐसे जाएगा ना। ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये वाला सेट इनफाइनाइट, राइट। अब देखो यस। ए सबसेट भी है कि नहीं? ए सबसेट भी है कि नहीं? यस। यस। बट बी सबसेट है कि नहीं? नहीं है, बी नॉट सबसेट। हाँ, तो उसका मतलब अपने को दोनों होना चाहिए ना। ये सबसेट बी भी होना चाहिए और बी सबसेट ए पर होना चाहिए, बराबर। देयरफॉर A is not equal to B. A and B are not equal set. हाँ? उसके बाद है फिफ्थ एग्जाम्पल नंबर 5। तो आर द फॉलोइंग पेयर सेट आर इक्वल या नॉट? गेस द रीजन। बोल रीजन देने का। बोल वही सेम एग्जाम्पल है, सेम टू सेम। गिवन पेयर आर इक्वल और नॉट? A is given that 2, 3 and B is given that x such that x square is x square minus solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। ये तो लिस्टिंग मेथड में दिया है, बराबर है। बट यहाँ पे ऐसा x फाइंड करना है जो उसको सेटिस्फाइंग करे। तो यानी कि उसका जीरो बीच फाइंड करने का है ना, उसका रूट फाइंड करने का। क्या? तो भाई क्वाड्रेटिक का रूट कैसे फाइंड करते हैं हम? क्वाड्रेटिक का रूट कैसे फाइंड करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मेथड। हाँ, फैक्टराइजेशन। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। उसका फैक्टर निकाल के दीजिए मुझे। -2 -3। -2 -3 यानी फैक्टर क्या होगा? x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी? -2 -3। तो इसमें कौन कौन आएगा? तो -2 -3 नॉट इक्वल। नॉट इक्वल टू, बराबर। यस आएगा a इज नॉट इक्वल टू b। यहाँ पे x कौन सा वाला लेने का है? इस इक्वेशन का सेटिस्फाई करे, यानी कि रूट ऑफ द दिस इक्वेशन। और मैंने 10th में मेरे पास जो ने क्वाड्रेटिक पढ़ी है, मैंने आपको बताया था, याद करो कि जब ऑल कोएफिशिएंट आर पॉजिटिव देन रूट आर नेगेटिव। एग्जाम में वो गिनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो उसका रूट्स नेगेटिव ही आना है। तो उसमें नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर, तो इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, बराबर। टेकिंग द स्क्रीनशॉट। हाउ मेनी एलिमेंट कंटेन दिस सेट? बिना कैलकुलेशन करके कर सकते हो। कितने एलिमेंट आएंगे? सोचो। पहला x कौन सा किधर? x क्या लेने का? पॉजिटिव लेने का, राइट। उसने बोल दिया भाई आप नेचुरल नंबर ही ले सकते हो और कुछ नहीं ले दो। ये बोले, ये आके बोलेगा भाई मेरी भी बात सुनो यार, मुझे भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, है। तो उसको सेटिस्फैक्शन लेके ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, उसको सेटिस्फैक्शन होने वाला नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये जो भी नंबर देगा नेगेटिव देगा, वो जो भी नंबर देगा पॉजिटिव होगा। हाँ बोलो बोलो। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो इक्वल होने वाला ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा, फाई आएगा। हाँ देखो, उसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 मिलेगा क्या? नहीं। बट इसने क्या बोल दिया भाई, कोई भी x तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ से भी है, पर एक ध्यान रखो पॉजिटिव रखो और कुछ नहीं। तो ये तो x नेगेटिव आ, तो ये n में नहीं है, बराबर।
कि -2 -3 डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो यहाँ पे कोई भी नंबर दोनों को मैच करेगा, दोनों को सेटिस्फेक्शन कोई नहीं करेगा, तो ये ए इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा। पता चला कि नहीं? कंडीशन अप्लाइड। मान लो कि ऐसा कुछ दिया है बी, चलो उसका फैक्टराइज दिया, उसका रूट क्या आएगा, उसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा। चलो क्या मिलेगा सॉल्यूशन, तो क्या x²। चलो स्प्लिट कीजिए उसको, कैसे स्प्लिट होगा, स्प्लिट इट, स्प्लिट इट कैसे स्प्लिट होगा, -2 कैसे सर स्प्लिट होगा, ये तो आपकी कसौटी है बेटा। and in our factors 1 and a minus. 6 को स्प्लिट कीजिए, 5 कैसे आना चाहिए, एडिशन करके क्या सब्ट्रैक्ट करके, 5 को कैसे लाना है एडिशन, यहाँ पे एडिशन करके ला, यहाँ पे 6 इज नेगेटिव, देयरफॉर सब्ट्रैक्ट करके लाने का, पर कैसे लाने का है, सब्ट्रैक्ट करके। तो 6 का 2 फैक्टर कौन सा है, उसका सब्ट्रैक्शन 5 मिले तो 6 बन जा, कौन सा, वहाँ मिडल वाली टर्म पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव रहेगी, तो क्या आएगा x + 6, तो उसका मीनिंग x = -6 और x = 1। बट ये क्या बोलेगा, पॉजिटिव नंबर लेके आओ और कुछ नहीं, तो 6 तो बेचारा चला जाएगा, पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो आंसर कौन आएगा, ओनली 1, देयरफॉर b = 1। खेला है कि नहीं, फैक्टराइज में खास ये 6 वाले, 12 वाले, 24 वाले, इसमें बहुत दिक्कत आती है। क्या करने कि लास्ट नंबर इज पॉजिटिव तो एडिशन करके मिडिल टर्म लाओ, लास्ट नंबर इज नेगेटिव दैट सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म लाओ, बस और कुछ नहीं। हाँ? उसके बाद आप कर पाएंगे दूसरा एग्जाम्पल नंबर 5 का दूसरा। पहला तो मुझे बोलो ये दोनों सेट इक्वल है के नहीं है, ध्यान रख के बोलना चाहिए। चलो ये दोनों सेट इक्वल है के नहीं है, बोलो। इक्वल है। इक्वल है, हाँ इक्वल है के नहीं है, इक्वल है। हाँ यस, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका सब एलिमेंट इसमें है, यहाँ पे बी लिखता हूँ, है के नहीं, यस उसका सब एलिमेंट इसमें है, यस यस तो इक्वल है। चलो नंबर ऑफ ए कितना हुआ, नंबर ऑफ ए, हाउ मेनी एलिमेंट इन द ए, 16 4 अरे मैंने सबसेट नहीं मांगा बेटा, नंबर ए का एलिमेंट मांगा 4 है। 4 4 4 चलो नंबर ऑफ बी, 5 4 नंबर ऑफ बी 4 4 4 है। Four. हाँ सेट में 2 एलिमेंट सेम हो गए तो हम उसको एक ही कंसीडर करेंगे, भाई इसका इसमें 5 एलिमेंट होगा तो इक्वल नहीं होगा ना यार, ये दूसरी बात 3 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ख्याल है कि नहीं। जिस दिन 2 एलिमेंट सेम टू सेम दिख जाए तो वो एक ही बार काउंटिंग करने का, दोबारा काउंटिंग करने का नहीं। कितना है, 4 है, ये मान के चलो। और इसमें क्या लिखा है, 1 2 3 4 ही लिखा है, क्या लिखा है 1 2 3 4 ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा, बट ऐसा लिखा होता तो 5 याद नहीं है, गुजराती का 4 लिखा है, क्या लिखा है गुजराती का 4, ये 5 एलिमेंट, क्योंकि दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं, दोनों क्या दिख रहे हैं, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा ना तब बहुत मजा आएगा।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा तब बहुत मजा आएगा, बराबर? સર ગુજરાતીના નંબર બી આવે એટલે નહીં આ તો મેં ખાલી એક્ઝામ્પલ માટે કીધું, બરાબર? તમને જો ખાલી એક્ઝામ્પલ માટે કીધું, બરાબર? નહીં આવે, ચિંતા નહીં કરતા, બરાબર? ગુજરાતી મીडियमમાં भी नहीं आता, इंग्लिश मीडियम में કેવી રીતે આવશે, બરાબર? चलो फिफ्थ का दूसरा, क्या बोला है? ए एक्स, एक्स व्हाट इज एक्स? एक्स इज लेटर, હું શોર્ટમાં લખે in follow, and B y, what is y? Y is letter, y is letter in wall. चलो इक्वल से टेक है नहीं, ए में कौन कौन आएगा? ए में कौन सा लेटर आएगा? तो एफ आएगा, यस के नो, ओ आएगा, यस, एल आएगा, यस, ડી दोबारा एल आएगा। भाई दोबारा लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर काउंटिंग कितनी बार होगा? 4 एक ही बार। दोबारा क्यों लिखे हम? दोबारा क्यों लिखे? तो ये एक ही बार, ओ दोबारा सेकंड टाइम लिखो के नहीं? भाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है सर, पर काउंटिंग कितनी बार होगा? एक ही बार होगा। तो काउंटिंग एक बार होगा, लिखने की क्या जरूरत है? और डब्ल्यू, राइट? बी में कौन आएगा? तो कर डब्ल्यू ओ एल एफ, इक्वल सेट है के नहीं? ઇક્વલ है इक्वल है, राइट? हो गया। और लास्ट एग्जांपल में दिया है, इसमें कौन सा वाला दो सेट इक्वल है निकाल के दीजिए। कौन कौन सी पेयर इक्वल है? एग्जांपल 6, फाइंड इक्वल पेयर ऑफ द इक्वल सेट। इक्वल सेट, हाँ, फर्स्ट फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वल सेट। आराम से, तो दिखने वाली बात है, दिखता ही है, हाँ, दिखता है, डायरेक्ट दिखता है। क्यों मुड़ गया, घूम गया? अरे यार, फिर से कहाँ चला गया? और लास्ट एग्जांपल ये है, ए इक्वल टू दिया है 2 4 8 12, बी इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, सी इक्वल टू दिया 4 8 12 14, डी इक्वल टू दिया है 3 1 4 2, ई इक्वल टू है -1,1, एफ इक्वल टू है 0,a, जी इक्वल टू है 1,-1 और h इक्वल टू है 0,1। मैं एक g लिखता हूँ, मान लो कि g इज इक्वल टू है, चलो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। चलो बोले कौन कौन सी पेयर इक्वल है? कौन कौन सी पेयर इक्वल है? ए 2 4 8 12 कहीं पे मिलता है? इक्वल डी कौन सा? डी एंड डी हाँ, बी एंड डी, बस सेम कलर की लाइन करता हूँ मैं, बराबर? बी एंड डी, गॉड, आ दोनों इक्वल है, राइट? चलो, और कोई दिखता है आपको? और कोई दिखता है? एंड एच कौन? जी एंड एच जी एंड एच, ये दोनों, ये रॉन्ग, खुद गलत हो गया, बताता हूँ क्यों। और कोई दिखता है? एच, एक ए बी सी डी एफ जी एच आई, उसको आई बोलता हूँ। चलो चलो, कौन कौन एक दूसरा इक्वल है? बोलिए। जी ई जी है ना इक्वल? ई एंड हाँ जी, जी ई एंड जी, ये दोनों इक्वल है। बोलो एच एंड आई इक्वल है क्या नहीं? बोलो एच एंड आई इक्वल है क्या नहीं?
बोलिए। है सर। एच में क्या है, दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। एच में क्या है? 0,1 0,1। आई कौन है? 0,1 ये दोनों में फर्क है कि नहीं है? ब्रैकेट डिफरेंस है। ब्रैकेट मैंने इंटरवल नहीं सीखा आपको, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। H Yes. has only two elements 0 and 1 but I has a infinite 0 से स्टार्ट करके 1 तक कोई भी एलिमेंट I में आएगा। ये इंटरवल है बेटा। कौन है? I में कौन Interval. आएगा? 0 से स्टार्ट कर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 भी आएगा 1 भी आएगा, उसके बीच वाला हर एक एलिमेंट आएगा। तो इट इज इनफाइनाइट सेट है। कौन है? फाइनाइट सेट इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। ख्याल आया? इट इज इंटरवल। 0 और 0 से स्टार्ट करके 0 के 1 के बीच कोई नंबर नहीं मिलता क्या? सर तो H में इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट? H में फाइनाइट, H में कर्सिव ब्रैकेट करो तो जो जो दिखता है वही है। इसमें ओनली 2 एलिमेंट है 0 एंड 1। इसमें क्या ओनली 2 एलिमेंट है 0 एंड, कर्सिव ब्रैकेट में जो दिखता है वही है। बट इंटरवल में सो मेनी इनफाइनाइट नंबर, बस सब दिखते नहीं है, उसकी बाउंड्री दिखती है, उसके बीच वाला नंबर लिख नहीं पाते, इसलिए इंटरवल से दिखाते हैं। इसलिए कहाँ दिखाता है? इंटरवल से दिखाते हैं। तो इनफाइनाइट 0 है 1 है और दोनों के बीच वाला नंबर है। ख्याल है कि नहीं? Therefore H is not equal to I। हाँ, H सबसेट I है, H का हर एक एलिमेंट I में है बट I का हर एक एलिमेंट H में है नहीं। ख्याल है कि नहीं? इंटरवल मैंने सिखाया ना। यस सर।